अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की इन्वर्टर के। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी आप इन्वर्टर परचेज़ करें, इन पैरामीटर्स को अच्छी तरह से समझें ताकि जब भी आप इंस्टॉल करें या कोई आपके पास इंस्टॉल करने के लिए आए, तो आप बेहतर अंदाज से उससे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। और जब आप सीरीज़ या पैरेलल में अपने पैनल्स कनेक्ट कर रहे हों, तो इन पैरामीटर्स को बहुत अच्छी तरह से आपको पता भी हो और सही तरह से आप उसको लगाएँ। वन मोर थिंग, ये पैरामीटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वर्टर में हर तरह का सोलर पैनल नहीं लग सकता। और अगर आपने इन पैरामीटर्स को सही तरह से नहीं देखा, तो या तो आप पैनल्स गलत ला सकते हैं या फिर आप कुछ नुकसान भी कर सकते हैं अपने सिस्टम का। नाउ अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने जो डेटा शीट खोली है वो है वेरॉन 26 किलोवाट 48 वोल्ट सिस्टम की। इसमें दी हुई है रेटेड पावर 6000 वाट, यानी इसकी मैक्सिमम रेटेड पावर है, विच मीन्स कि इसकी आउटपुट रेटेड पावर 6 किलोवाट है। और ये वो पावर होती है जो कि बेसिकली लैब में टेस्ट की गई होती है। इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि ये सिस्टम आपको 6 किलोवाट एक्चुअल में भी प्रोवाइड करेगा। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि 6 किलोवाट का जो सिस्टम है वो मैक्सिमम भी आपको 80-85% तक पावर दे सकता है, विच वुड बी अराउंड 5 किलोवाट और 5.1 और 5.2। सो इससे और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं इनपुट में देखें, सबसे पहले दिया हुआ है वोल्टेज 230 VAC, वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 230 का ये कहते हैं। और नॉर्मली हमारे पास जो आ रहा होता है वो 220 आ रहा होता है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। सेलेक्टेबल वोल्टेज रेंज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, सेटिंग नंबर 3 में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसको पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल करना है या होम अप्लाइंसेस के लिए इस्तेमाल करना है, जिसमें वो ऑप्शन होता है APL और UPS का। तो अगर तो आप APL कनेक्ट करते हैं या APL सेलेक्ट करते हैं सेटिंग नंबर 3 में, तो ये बेसिकली 90 टू 80 वॉट फॉर होम अप्लाइंसेस के लिए होता है। और UPS अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 170 टू 80 VAC तक होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाइंसेस के लिए सेलेक्ट किया है तो जो कन्वर्जन टाइम होता है वो तकरीबन 20 मिलीसेकंड का होता है, और उसमें सम टाइम्स कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो बंद हो सकते हैं आपके। तो अगर आपका कंप्यूटर का कंटिन्यूस इस्तेमाल है और आप ये चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर्स बंद ना हो, तो आपको जो है UPS सेलेक्ट करना चाहिए सेटिंग नंबर 3 में। और जब आप UPS सेलेक्ट करेंगे तो वो बेसिकली इसका मतलब होगा कि आपने सेलेक्टेबल वोल्टेज रेंज में 170 टू 280 VAC सेलेक्ट किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रेंज 50 टू 60 हर्ट्स है। हमारे यहाँ 50 हर्ट्स नॉर्मली आती है, US में 60 हर्ट्स होती है, तो उसने दोनों दी हुई है, वो खुद ऑटो सेंस कर लेता है, इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आउटपुट में अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट अगर आपने सेलेक्टेबल वोल्टेज यानी सेटिंग नंबर 3 में आपने सेलेक्ट किया हुआ है UPS, जो कि 172 टू 80 VAC को करता है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज भी वो इस रेंज में आपको दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन के इनपुट वोल्टेज किस तरह का आ रहा है। ओवरऑल कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेध्यानी में आप की मल्टीपल चीज़ें आप चला देते हैं, AC या मोटर्स वगैरह सारी एक साथ चला देते हैं, तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका जो लोड है वो ओवरलोड हो जाए सिस्टम पे। तो इस पे इसने ये बताया हुआ है कि किस हद तक सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है ट्रिप होने से पहले। नॉर्मली 5 सेकंड इन्होंने बताया है कि अगर आपने 150% से ज़्यादा उस पे लोड डाल दिया तो 5 सेकंड तक वो बर्दाश्त करेगा, एंड देन इट गेट्स ट्रिप। और 10 सेकंड तक जो है 110% से लेके 150% तक लोड है। याद रखें, इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आप अपने सिस्टम को ओवरलोड करें। अगर आप कंटिन्यूसली उसको ओवरलोड करेंगे तो सिस्टम में एरर्स आएंगे, और ऐसे भी एरर्स और फॉल्ट्स जनरेट हो सकते हैं कि जिसके लिए के बाद आपको जो है सर्विस सेंटर्स को ले जाना पड़े। तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं उसके 70-80% से ज़्यादा ऊपर ना जाएं, उससे ज़्यादा लोड ना दें। अगर आप उससे ज़्यादा लोड देंगे तो सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। पीक एफिशिएंसी देखें, इसने भी दी हुई है 90%। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पीक एफिशिएंसी है ये लैब की पीक एफिशिएंसी है 90%, विच मीन्स के अगर हम 6000 वाट की बात करते हैं
तो 9 6 54 तकरीबन 5400 या 5.4 किलोवाट मैक्सिमम ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मेरी नज़र में ये मैक्सिमम भी इतना प्रोड्यूस या इतना आउटपुट नहीं देगा आपको। ये समवेयर अराउंड 5.1 तक आपको देगा, बिकॉज जो एक्चुअल सिचुएशन होती है जब बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस होती हैं, तो उसके तहत जो लैब वाली कैलकुलेशन होती है वो अप्लाई नहीं होती इन एक्चुअल और रियल वर्ल्ड में। उसके बाद आप आ जाते हैं ट्रांसफर टाइम। अब इसमें देखें 10 मिली सेकेंड दिया हुआ है फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये वही वाली बात मैंने आपको बताई कि अगर आपने यूपीएस सेटिंग नंबर 3 में सेलेक्ट किया होगा तो जो ट्रांसफर टाइम होगा वो बहुत तेज होगा, 10 मिली सेकेंड में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट किया हुआ होगा तो अगर आपके वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं और 170 वोल्ट से नीचे जाते हैं तो फिर आपका सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप देख लें, अगर आपके पास वोल्टेज फ्लक्चुएशन का मसला नहीं है और 170 से नीचे वोल्टेज नहीं जाते हैं तो इट्स बेटर कि आप जो है यूपीएस सेलेक्ट करें, ताकि अगर आप घर में कोई भी कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट नहीं किया हुआ और यूपीएस के बजाय आपने जो है एफएलडी सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी एपीएल सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें आप का 20 मिली सेकेंड होगा और उसमें आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो बंद हो सकते हैं। वेव फॉर्म इसकी प्योर साइन वेव है। अब नॉर्मली जितने भी नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे प्योर साइन वेव हैं। पहले के जो पुराने या अभी भी अगर कोई छोटे यूपीएस जो होंगे जो समवेयर अराउंड 500 वॉट या 1000 वॉट के जो छोटे यूपीएस हैं, वो आपको हो सकता है कि नॉन प्योर साइन वेव में मिले। बट नॉर्मली अब जितने भी आ रहे हैं वो प्योर साइन वेव में आते हैं। प्योर साइन वेव का मोटी मोटी बात सिर्फ ये बात बता दूं, आपके लॉसेस कम होते हैं और फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होती हैं वो उसका इदराक आपको नहीं होता। उसके बाद ये वाला सिस्टम जो है ये ड्यूअल आउटपुट है। ड्यूअल आउटपुट पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस ब्रीफली ये बात बता दूं कि ड्यूअल आउटपुट का मतलब ये है कि जो हैवी लोड है वो जब भी आपकी बैटरीज जो है वो डाउन जाएंगी उनको कट ऑफ कर देगा। उसके बाद हम आते हैं बैटरी वोल्टेज 48 वोल्ट का सिस्टम लगेगा। 48 वोल्ट का सिस्टम का मतलब ये है कि या तो आप 48 वोल्ट का एक पूरा बैंक लेकर आए लिथियम का, या फिर दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप 4 बैटरीज 12-12 वोल्ट की इसमें लगा सकते हैं। तो 4 बैटरीज का 12 वोल्ट की मिलके एक बैंक भी बन जाएगा 48 वोल्ट का। फ्लोटिंग चार्ज 54 VDC है और ओवर प्रोटेक्शन इस पे लगी हुई है 66 VDC। अब एक चीज़ इसमें समझ लें, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। चार्जिंग जब हम बैटरी को कर रहे होते हैं तो उसमें एक एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है और एक फ्लोटिंग पार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें बैटरी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट दिया जा रहा होता है और एक हाई वोल्टेज पे उसको चार्ज करने की कोशिश की जा रही होती है। और जब वो पूरी चार्ज हो जाती है तो उसके बाद एक फ्लोटिंग वोल्टेज होता है, और फ्लोटिंग वोल्टेज जो एब्जॉर्प्शन वोल्टेज है उससे थोड़ा सा नीचे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 54 VDC जो है वो चार्ज दिया हुआ है फ्लोटिंग के लिए, तो आप समझें जो इसका एब्जॉर्प्शन वाला होगा या बल्क चार्जिंग इसकी होगी वो 56 पे हो रही होगी। ओवर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन एनी केस बाय एनी रीजन सिस्टम से कोई जर्क आता है जो कि 66 वोल्ट को टच कर जाता है तो वो बैटरी को कट ऑफ कर देगा उससे और बैटरी तक नहीं जाने देगा। तो ये इसकी प्रोटेक्शन है ताकि बैटरीज आपकी डैमेज ना हो। सोलर चार्जर और एसी चार्जर, अब इसमें देखें सबसे पहले दिया हुआ है सोलर चार्जर एमपीपीटी चार्जर। अब जितने भी नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उन सब में एमपीपीटी चार्जर आ रहे हैं। एमपीपीटी चार्जर का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके एडिशनल वोल्ट्स होते हैं जो कि बैटरी फॉर एग्जांपल 48 वोल्ट का सिस्टम है तो जितने भी एडिशनल वोल्ट हैं वो करंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बरक्स जो पुराने सिस्टम्स होते थे उसमें होता ये था कि जितने भी एडिशनल वोल्ट आपका सिस्टम जनरेट करता था यानी सोलर पैनल जनरेट करते थे वो कट ऑफ हो जाते थे और आपका जो एडिशनल वोल्टेज है जो कि आपको पैनल से मिल रहा होता था वो कन्वर्ट नहीं होता था। तो इस बात को भी मेक श्योर करें कि जब आप जो भी इन्वर्टर ले रहे हैं उसमें चार्जर जो है वो एमपीपीटी लगा हुआ हो। इससे फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आप बड़ी प्लेट्स बहुत आसानी से लगा सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम एरे ओपन सर्किट वोल्टेज। अच्छा, मैक्सिमम एरे ओपन सर्किट वोल्टेज से मुराद ये है कि अगर आपने सर्किट को कनेक्ट नहीं किया हुआ और उसमें मैक्सिमम जो पोटेंशियल जनरेट हो सकता है वो 500 VDC है। ठीक है, ये बात
जो मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज है ये इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये नंबर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये नंबर आपके जहन में होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जो आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमेशा इससे कम होगा। और इसी डेटा शीट में आगे ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में भी बताया हुआ है, उस पर भी चलते हैं। मैक्सिमम पीवी अरे पावर, यानी जो इनपुट आप दे सकते हैं मैक्सिमम, वो 6500 वॉट का दे सकते हैं। यानी आप ये समझें कि मैक्सिमम जो रेटेड पावर है उससे 500 वॉट ज़्यादा के पैनल्स लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग में आपके पास चूँकि पैनल्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा देर तक रह सकती है, या ज़्यादा देर तक आप बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दी हुई है एमपीपी रेंज एट ऑपरेटिंग वोल्टेज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें बताया हुआ है कि आप 120 से लेके 430 वीडीसी तक ऑपरेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पैनल्स लगाते हैं तो हर एक पैनल के अपने वोल्टेज होते हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर आपने बड़े पैनल लगाए हैं, यानी 500 से ऊपर के पैनल लगाए हुए हैं, 500 550 के 520 के पैनल लगाए हुए हैं, तो उसमें समवेयर अराउंड 45 वोल्ट्स जनरेट हो रहा होता है एक पैनल का। तो उस हिसाब से आप देखें तो आप मैक्सिमम जो है, अगर आपका जो वोल्टेज है जो एक पैनल है वो जनरेट कर रहा है 45 वोल्ट मैक्सिमम, और पीक पे जब वो 45 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा, तो आप ये समझें कि आपने अगर 10 पैनल लगा दिए सीरीज में, तो सीरीज में 10 पैनल लगाने से होगा ये कि आपका जो वोल्टेज है वो 450 हो जाएगा, जो कि इस लिमिट से ज़्यादा है, और आपका जो सिस्टम है वो ट्रिप करेगा और सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। इन दैट केस आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे पैनल, 2 सीरीज बनानी पड़ेंगी। तो ये वाली जो इसमें पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बड़े पैनल्स लगा रहे होते हैं। पुराने जो पैनल्स थे जो कि कम वोल्ट के साथ आते थे, उसमें तो फिर भी आप सीरीज में शायद सारे लगा लें, लेकिन जो नए पैनल्स आ रहे हैं 500 वॉट या 500 से ऊपर वाले, वो आप इसको पूरे सारे के सारे सीरीज में 6 किलो वॉट के पैनल्स नहीं लगा सकते। Similarly, maximum solar charge current 120 एम्पेयर, it's really good because मैक्सिमम सोलर चार्जर करंट जो है वो 120 एम्पेयर है। यानी सोलर से जो आपके पास करंट आ रहा है वो 120 एम्पेयर तक सिस्टम ले सकता है फॉर चार्जिंग। सिमिलरली एसी करंट जो है वो भी 120 एम्पेयर तक ले सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो 120 एम्पेयर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे बैटरी को भी 120 एम्पेयर देगा। वो कन्वर्ट करता है इस करंट को वोल्टेज में, एंड वाइस वर्सा। मैक्सिमम चार्ज करंट जो है 120 एम्पेयर, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मैक्सिमम सोलर इनपुट और एक है मैक्सिमम रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज। ये दोनों आपने बहुत गौर से देखने हैं। मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट जो है इसने दिया हुआ है 27 एम्पेयर। अब जो 600 से ऊपर वाले पैनल आ रहे हैं वो 27 एम्पेयर के आ रहे हैं, ठीक है? तो उनको आप पैरेलल में यूज़ नहीं कर सकते। और जो 500 वाले आ रहे हैं वो समवेयर अराउंड 13 एम्पेयर के साथ आ रहे हैं, ठीक है? उनको आप फिर भी पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं पैरामीटर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक पैरामीटर मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट का और एक एमपीपी ऑपरेटिंग वोल्टेज का। इन ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने पैनल्स पैरेलल में लगा सकते हैं, कितने सीरीज में लगा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इंस्टॉल करवा रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको ये दोनों पैरामीटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, वरना आप सिस्टम डैमेज कर सकते हैं। डायमेंशन इसकी दी हुई हैं mm में, ठीक है? तो 140 बाय 295 बाय 468। और कम्युनिकेशन इंटरफेस जो है RS485 और RS232। देखिए, अब इसमें जो इंटरफेस है वो RS485 और RS232 ये है, और ऑपरेशनल वाईफाई बिल्ट इन BMS। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें दिया हुआ है, ठीक है? और ऑप्शनल फॉर वाईफाई। तो इसके लिए खैर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस इसमें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। उसके साथ फिर आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा सकते हैं, और आपने अगर ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट ये बात याद रखिएगा कि ये एक्सटर्नल इसमें आपको मॉड्यूल्स लगाने पड़ते हैं।
उसके बाद ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आपको दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी 5 से 95% में आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बाहर नहीं रख सकते, यानी बाहर बिल्कुल आउटडोर्स में नहीं रख सकते। बारिश के मौसम में जब 90-95% पे ह्यूमिडिटी चली जाती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर दिस इन्वर्टर। तो इसको आउटडोर में नहीं रख सकते। नॉन कंडेंसिंग भी लिखा हुआ है, विच मीन्स कि जो ओस फोस जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे भी आप इसको नहीं रख सकते। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री टू 50 डिग्री, जो कि ऑब्वियसली मोस्टली पाकिस्तान के इलाकों के लिए फाइन है। यही टेम्परेचर्स होते हैं हमारे यहाँ, और स्टोरेज टेम्परेचर्स जो हैं वो -50 टू 60 डिग्री सेल्सियस है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। याद रखें कि ये डेटा शीट आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि जब आप इसको ऑपरेशंस में लेके आएँ तो आपको कोई मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके को इससे फ़ायदा हो। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।